आज मैं बात करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कुछ बहुत अच्छी बातें बताना चाहूँगा जो कि इस फील्ड में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और हमारे मेंटरशिप द्वारा ऐसे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जॉब लोगों ने पाया हुआ है और अपने जगह पर वो काम कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। तो उन लोगों से मैंने बातचीत किया या ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया जो इस फील्ड में सफलता पाया है, तो उनके अंदर मैंने क्या ऐसा चीज़ को देखा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला ये है कि अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना है। ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, एक साथ आप सबकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, कि आर्मी के फील्ड में जाना है, कि पुलिस के फील्ड में जाना है, कि एसएससी का आपको उस पर पोस्ट लेना है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तैयारी किया, बाद में पता चला कि यार हम तो ये पोस्ट हमको हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तैयारी हमने कुछ और कर लिया। जाना चाहते थे एसएससी सीजीएल में तैयारी के लिए, बैंक पीओ का, तो दोनों का सिलेबस तो डिफरेंट है। कुछ मामले में कुछ चैप्टर्स आपके मिल सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले आप ये पता लगाइए कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कौन से फील्ड में क्या है, उस फील्ड का जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम करने पड़ते हैं, सैलरी पैकेज क्या है, उसमें बाकी और लीवरेज क्या आपको हो सकते हैं, आपके पर्सनालिटी से वो जॉब फिट कर रहा है कि नहीं, जिससे ऐसा ना हो कि आपने जॉब उसको कर लिया बाद में आपको आत्मसंतुष्टि ना मिले। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला गोल कि आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। दूसरा, अब डिसाइड करने के बाद फिर आपको पता लगाना है कि वो कैसे मिलेगा। उस पोस्ट को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसको जानिए उसका सिलेबस क्या है। ऐसे मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं, वो सीधे आँख मूंद करके एडमिशन्स ले रहे थे, उनको पता नहीं होता है सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, बस पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। आपको सबसे पहले जिस फील्ड में आपको टारगेट बनाना है उसको देख लीजिए, जैसा मैंने पहले बताया। दूसरा, उसका सिलेबस जान लीजिए कि सिलेबस में क्या है, उसका डिफ़िकल्टीज़ लेवल क्या है, प्रीवियस पेपर्स में उसके क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। आप उस सिलेबस को अपने कॉपी में लिख ले या उसको एक पीडीएफ बना करके जहाँ आप सोते हो, जागते हो, पढ़ते हो, वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। और आपकी नज़रें हमेशा सिलेबस पे जाना चाहिए। सिलेबस भी जाने का मतलब आप टू द कंटेंट रहेंगे। उस सिलेबस के जानने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड बुक्स आपको मार्केट से परचेज़ कर लेनी है। ऐसे ढेर सारे पब्लिकेशंस है, किरण है, अरिहंत है, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, और फिर ढेर सारे पब्लिकेशंस है जिसमें आपको लगे। स्पार्क भी बहुत अच्छा पब्लिकेशंस है। उस पब्लिकेशंस के उसके रिलेटेड के आप प्रीवियस पेपर के बुक्स परचेज़ कर लीजिए। बुक परचेज़ करने के बाद आप देखिए कि पिछले 5 साल 10 साल में पैटर्न क्या बना है, जीके जीएस का क्या पैटर्न है। अगर आप मैथमेटिक्स का आपका बहुत अच्छा है सेक्टर, तो मैथमेटिक्स में आप देखिए कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये जो भी बाकी चैप्टर्स है उससे क्या किस तरीके का कंटेंट बन रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन में चेंजेस आ रहे हैं, कि 2023, 2022 या 2024 में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। उससे आप एक धारणा बना सकते हैं 25 में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो हर क्वेश्चन का, हर कंटेंट का अपना एक प्लानिंग होना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दूसरा, अब मान के चलते कोई एग्ज़ाम है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अब ये देखना है कि उसके कट ऑफ क्या बन रहा है, कट ऑफ क्या जा रहा है। जैसे मैं बात करूं कि 2014 या 2015-16 की बात करूं या 11-12 की बात करूं, तो अगर उस ज़माने में 100 क्वेश्चन जो आते थे एसएससी के, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो प्री में सिलेक्शंस जो प्री लोग निकाल लेते थे लगभग 50-60, जिसका 60 क्वेश्चन सही हो गया, 60% कह लीजिए कि अगर स्कोर आ गया, प्री निकल जाता था। लेकिन अब आप देखिए 2024 में क्या हो रहा है। मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ। 2024 में अगर आपको प्री निकालना है तो जान लीजिए कम से कम 75 प्लस सही होना चाहिए। यूँ कह लीजिए कि 15 क्वेश्चन आगे बढ़ गया है, कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है। तो आपको अब ये माइंड सेट के रखना होगा कि अगर आपने 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप इस चाहिए के कॉन्सेप्ट में आपको ये माइंड सेट करना होगा किस तरीके से आपको 80 प्लस क्वेश्चन सही किया जाए। 100 में से 80-85 क्वेश्चन आपको उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2-4-5 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। अगर आपने 80 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो आप सेफ जोन में हो, और आपका अगर 80 प्लस सही हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप प्री भी निकालोगे, मेंस भी निकालोगे, बाकी अपनी आपकी उसकी रिटर्न की तैयारी आप कर सकते हो। तो कहने का सेंस है कि मैंने बताया कि आपको फिक्स करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। दूसरा, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तीसरा, आपको कंटेंट आपके पास उससे रिलेटेड होने चाहिए, बुक मटेरियल आपके पास होना चाहिए। चौथा, आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी कट ऑफ क्या जा रहा है और आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है। अब इसमें समस्या क्या होता है, इससे लोग अनभिज्ञ होते हैं, बिना जाने समझे फील्ड में कूद जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपको नदी में तैरना आपको आता भी है तो पहले आप उस चीज़ को देखो, भाई नदी की गहराई कितनी है, कहाँ पत्थर है, कहाँ कंकड़ रखे हैं, कहाँ किस तरीके से नदी, मगरमच्छ का लेवल क्या है, मगरमच्छ आता है कि नहीं आता है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर मतलब समस्याएं पता होना चाहिए, उसमें कठिनाई पता होना चाहिए, क्या